गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरान विज़डम में कि कुरान का क्या नज़रिया है। अगर अगर कोई आपकी ज़िंदगी में नागवार वाक़या, कोई ऐसे हालात सिचुएशन गुजरे जो आपको पसंद ना हो, नागवार हो, और जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, तो आपका रवैया क्या होना चाहिए। कुरान कहती है ऐसे सिचुएशन में सूरे मुज़म्मिल अल मुज़म्मिल चैप्टर 73 एंड 10 वो कब नाजुल है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद ने 610 एडी में मक्का में जब खुदा का पैगाम देना शुरू किया तो उनकी बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, बदतरीन कहिए आप, मुखालफत हुई। पीपल स्टार्टेड अपोजिंग हिम। तो उन्होंने क्या किया, तमाम शिद्दत के बावजूद भी उनको नज़रअंदाज करना शुरू किया, क्योंकि ये सूरह, ये चैप्टर कहती है कि अगर कोई तुम्हारी मुखालफत करे, कोई तुम्हारी बुराई करे, कोई नागवार सिचुएशन हो, तो आप खामोशी से उसको, आप नॉन कमिटल रहें, आप कुछ कहें ना, और उसको नज़रअंदाज करें और पोलाइटली, क्वाइटली उसको नज़रअंदाज कर दें। यही सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। और ये इसी तरीके से सोसाइटी में, हर माशरे में, हर मुख्तलिफ ख़ैरात के इंसान होते हैं। अगर आप चाहें कि सब के सब आपके ख्याल से राज़ी हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, तो ये नामुमकिन है। और कुरान ये मशवरा देती है कि आप ज़िम्मेदार अपने एक्ट के हैं। अगर कोई ऐसा नागवार, नाखुशगवार और मौके, सिचुएशन में आपके सामने हो, कोई आपसे बदतमीज़ी करे, आपकी बात ना माने और मनमानी करे, आपको तकलीफ़ हो, तो आप सिर्फ अपना पार्ट करें, आप अपना पार्ट करें और उस आगे बढ़ जाएं, नज़रअंदाज कर दें। वो मसला, वो परेशानी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कुरान की पॉलिसी बहुत सिंपल है कि इस ज़माने में, जैसे मैंने कहा, कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं इस माशरे में। सिर्फ आपकी ही ख्वाहिश, आपकी मर्ज़ी प्रिवेल नहीं कर सकती, और जो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं वो कभी कामयाब हो भी नहीं सकते। आप सिर्फ वो कीजिए जो मुमकिन आपके बस में है, जो मुमकिन है, सही है, वो कीजिए। और बाकी जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं कर सकते हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिए। इसी को कुरान ने कहा कि साइन ऑफ मैच्योरिटी, समझदारी की, दानिशमंदी की ये पहली निशानी है। मैच्योर पर्सन जितने भी होते हैं, वो इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में, इन सिचुएशन में जो इम्पॉसिबल है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने जो रिएक्शन है, अपना रद्द-ओ-अमल है, वो सही करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो उसे कहते हैं, कुरान कहती है, दिस सिंपल फार्मूला ऑफ एडजस्टमेंट। वो उसको कबूल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आपको इसी प्रिंसिपल पे जीना है, अपने प्रिंसिपल पे, और दूसरों को उनके प्रिंसिपल जीने दो। यही दानिशमंदी है, यही एडजस्टमेंट है, और यही पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ है। और इसी को कहते हैं लिव एंड लेट लिव। जियो और दूसरों को जीने दो। सबको सुधारने की कोशिश मत करो। इग्नोर देम पोलाइटली। ये फार्मूला है कुरानिक विजडम का, सूरह मुज़म्मिल का, द रैप्ड वंस, कि प्यार से, खामोशी से उनको, ऐसे हालात को, ऐसे लोगों को सिर्फ नज़रअंदाज कर दो। इसको कहते हैं, इसके डीलिंग विद मैच्योरिटी। और जैसे कोई, किसी आप गुफ्तगू में, किसी आर्गूमेंट में एग्जाम्पल दे दिया, आप उलझ गए और कोई आपकी बात से राज़ी नहीं हो रहा, तो उसे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि इमीडिएटली स्विच ऑन टू डिफरेंट टॉपिक। आप सब्जेक्ट को ही बदल दें, किसी और चीज़ पे बात करने लगे, पोलाइट वे से आंसर करें और कुछ और बात करने लग जाएं, उस शिफ्ट हो जाएं उस टॉपिक से, उसमें ज़्यादा उलझे ना। इस किस्म के आंसर, इस किस्म के सोल्यूशन एक दानिशमंद के डिसिप्लिन माइंड की निशानी है। वो जानता है कि इसमें जितना हम बहस करेंगे, जितना उलझेंगे, उतना ही गहराई में और मुश्किलात में पड़ते जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि प्यार से नज़रअंदाज करें और दूसरे सब्जेक्ट पर बात करें। कोई ज़रूरी नहीं कि सब आपके ख्याल से राज़ी हों, जैसे आप सबके ख्याल से राज़ी नहीं हैं। ये न सिर्फ एक साइन ऑफ मैच्योरिटी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक पुख्ता शख्सियत की भी निशानी है। आपको अपने उसूलों पर कायम रहना है, क्योंकि आखिरकार आप अपने कामों और अपने अल्फाज, अपने एक्शंस
کے ذمہ دار ہیں. اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہے خدا کی نظروں میں، آپ کے کاموں کی، آپ کے ایکشنز کی، ریئیکشنز کی، ہر ایک چیز کے. اچھے کاموں کے لیے ریوارڈ ہے، برے کاموں کے لیے سزا ہے. سو آپ یہ سیکھیں کہ نہ گوار اور نہ خوشگوار لمحوں کو، سچویشنز کو سمپلی مسکرا کے نظر انداز کر دیں. اگنور دیم پولائٹلی. تھینک یو ویری مچ.